हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है आयुष तिवारी और आपको पता होगा यार, जेई मेंस 2024 के लिए अपनी 4 वीडियो की एक सीरीज चल रही है, जिसमें से 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने बात किया था कि जेई मेंस 2024 को आपको अप्रोच कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। फिर इन 2 वीडियोस में हमने सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री की रोड मैप की बात करी थी कि इनमें कंपटीशन कैसा रहता है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, वगैरह वगैरह। हमने सब कुछ बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप यार इन वीडियो से जेई 2024 की प्रिपरेशन में आपको काफी हेल्प मिला होगा। और ये जो सीरीज हमने 4 वीडियो की स्टार्ट करी थी, उसकी आज ये लास्ट वीडियो है, जिसमें हम बात कर रहे होंगे मैथमेटिक्स की। और ये वीडियो बिल्कुल सेम उसी तरह होने वाली है जिस तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो थी। जेई मेंस 2024 में स्पेशली मैथमेटिक्स में कंपटीशन कैसा रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें आप स्किप कर सकते हो, इन पॉइंट्स को हम बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनना। तो देखो, अगर हम आज से कैलकुलेट करें तो जेई मेंस 2024 के पहले अटेम्प्ट में अभी सिर्फ 5 से 5.5 महीने का टाइम बचा है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इस टाइम पीरियड में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, क्योंकि यहाँ से अच्छा आउटपुट निकलेगा। मैथ के आपको बहुत ही सिलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और ये याद रखना, इस समय मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागना। यहाँ पे एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, और वो ये कि जेई मेंस में आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके लिए 180 मिनट्स का टाइम आपके पास होता है। अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम होता है। 2 मिनट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10-15 मिनट तो एग्जाम हॉल में वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं, तो आप 2 मिनट ही कंसिडर करके चलना। और आपको ये पता होगा कि जेई मेंस में मैथ्स का सेक्शन सबसे ज़्यादा टफ और लेंदी होता है। मैं यहाँ पे टॉपर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो मैथ्स का एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा पेपर में। तो इसीलिए यार, मैथ्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पीछे मत भागना। सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना कि आपको अटेम्प्ट कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, और जो केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन हैं उन्हें आप 30 से 35 मिनट्स में कंप्लीट करके जो वहाँ से टाइम मिलेगा वो मैथ्स के सेक्शन में दे देना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पेपर में अच्छे से टाइम मैनेज करना है। पहले से ही ये डिसाइड करके रखना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सेक्शन को कितना कितना टाइम देना है। यहाँ पे ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे और बात करते हैं जेई 2024 में मैथमेटिक्स में कंपटीशन कैसा रहने वाला है। कंपटीशन का एनालिसिस हम उस सब्जेक्ट के मार्क वर्सेस परसेंटाइल के डाटा से कर सकते हैं। तो ये आपको पता होगा यार, मैथ्स का सेक्शन 100 मार्क्स का होता है जेई मेंस में। इस 100 में कितना स्कोर करने पे आपका कितना परसेंटाइल बन जाएगा, इसे ध्यान से सुनो। मैं बहुत ही रिसर्च के बाद ये डाटा आपके सामने ला रहा हूँ, तो इस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप 16 से 17 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो 90 परसेंटाइल बन जाएगी। 24 से 25 स्कोर करते हो 95 परसेंटाइल बन जाएगी। और 45 से 46 मार्क्स स्कोर कर लेते हो मैथमेटिक्स के सेक्शन में तो 99 परसेंटाइल बन जाएगी। और मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको एक डिसेंट एनआईटी या ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो उसके लिए अगर आप 98 परसेंटाइल स्कोर कर लेते हो तो मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको 98 परसेंटाइल चाहिए तो मैथमेटिक्स के सेक्शन में आपको 39 से 40 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। बस आप ये समझ लो कि मैथमेटिक्स के सेक्शन से जो 25 क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको मिनिमम 10 से 11 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। हो सकता है अभी आपको ये आसान लग रहा हो कि 10-11 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे, लेकिन यार ये आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जेईई मेंस में मैथमेटिक्स का सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ होता है। लेकिन टेंशन मत लो, अभी 5 से 6 महीने का टाइम आपके पास है। अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर लेते हो तो 11-12 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 15 से 16 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ के और उन्हें एनालाइज करने के बाद ये डाटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 65 से 70 मार्क्स तक लाना पड़ता है 99 परसेंटाइल के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स में सिर्फ
45 से 46 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल बन जाती है। इस चीज से ये प्रूव होता है कि मैथमेटिक्स का सेक्शन जेईई मेंस में सबसे टफ आता है, इसीलिए बच्चे उसे अच्छा नहीं कर पाते। और मैथमेटिक्स सिर्फ आपके लिए ही टफ नहीं है, ये सब्जेक्ट सभी बच्चों के लिए टफ है। अगर जेईई के मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो इसके फर्दर 6 सबसेक्शंस हो जाते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और लास्ट में आता है वेक्टर एंड 3D। बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो और इसका वेटेज 4 से 5% तक का होता है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना, लॉग के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं और इस सेक्शन से एक क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में जरूर आता है। अलजेब्रा के अंडर आने वाले चैप्टर्स अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। 34 से 38% के बीच इसका वेटेज होता है। आप ये समझ लो कि 9 से 10 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से मिलेगा ही मिलेगा जेईई मेंस के पेपर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक और मैथमेटिकल रीजनिंग, इस सेक्शन के ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। जो ये ब्लू रेक्टेंगल से चैप्टर्स मार्क्ड हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा और ये काफी स्कोरिंग होता है यार, तो इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस सीरीज थोड़ा ट्रिकी और टफ हो जाता है, तो इस सेक्शन से अगर आप इन चैप्टर्स को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से जनरली क्वेश्चन मिक्स हो के आता है, तो अगर आप पढ़ना तो ये दोनों चैप्टर पढ़ना और छोड़ना तो प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ छोड़ना। अब आ जाओ यार ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में। चैप्टर्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो और इसका वेटेज 4 से 5% का होता है, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में एक भी नहीं आता। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज हैं वो कैलकुलस में बहुत बहुत ज्यादा यूज होती है, इसीलिए ये यूनिट पढ़ना जरूरी है। ये जो ऊपर के 3 चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये अपने आप में बहुत ज्यादा लेंदी हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा टाइम आप अपना मत वेस्ट करना। बस जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले हैं उन्हें याद कर लेना। लेकिन यहाँ जो 4th चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक बार पढ़ लेना, कभी कभार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है और ये लास्ट वाला। अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो इसके अंडर 5 चैप्टर्स आ जाते हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। 12 से 14% का इसका वेटेज होता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के पेपर में यहाँ से मिल जाएगा। ये सेक्शन थोड़ा सा टफ है और एग्जाम में यहाँ से लंबी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यार ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो कोशिश करना कि ये सेक्शन कंप्लीट करके जाना। अब आ जाओ कैलकुलस पे। इसके चैप्टर्स अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। 28 से 30% का इसका वेटेज होता है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से जेईई मेंस के पेपर में मिल जाएगा। कैलकुलस के बारे में बस एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ और वो ये कि जो इसके चैप्टर्स है उसे सीक्वेंस मैनर में पढ़ना, क्योंकि आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है यार कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में इसका कितना वेटेज है और कितनी इंपॉर्टेंस है। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जितना कर पाना कैलकुलस में उतना कर लेना। और फाइनली लास्ट में आता है वेक्टर एंड 3D। इसके अंडर सिर्फ 2 चैप्टर आते हैं और ये सेक्शन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 से 12% का इसका वेटेज है और 3 क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के पेपर में यहां से मिल जाएगा। ये पूरा सेक्शन विजुअलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। अगर आपने एक बार चीजों को विजुअलाइज कर लिया 3 डायमेंशन में तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और यहाँ से 3 के तीनों क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे। मेरे अकॉर्डिंग अभी तक का ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सबसे कम इनपुट में सबसे ज्यादा आउटपुट आपको यहाँ से मिल रहा होगा मैथमेटिक्स के सेक्शन में। यहाँ पे यार मैथमेटिक्स के अंडर आने वाले जो ये 6 सब सेक्शंस थे, इनकी बात मैंने बहुत ही डिटेल में आपसे कर ली है। अब लास्ट में मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिन्हें आप 100% करके जाना। वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा और वो स्कोरिंग होगा, तो इसे ध्यान से सुनो। वेक्टर एंड 3D, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, कोनिक सेक्शन के अंडर आने वाले 5 चैप्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन लेंदी आते हैं, लेकिन ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना कर पाना यहाँ से कर लेना। और फिर लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यार सीक्वेंस सीरीज भी ऐड कर लो यहाँ पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है चैप्टर, लेकिन कई बार यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो सीक्वेंस सीरीज भी ऐड कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और लास्ट में कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स और लॉगरिथमिक के क्वेश्चन हो गए। ये जो चैप्टर्स अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कुछ करना या ना करना, लेकिन इन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करके जाना। जितना अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है
अगर आपने सिर्फ इतना ही कर लिया तो मैथमेटिक्स सेक्शन में 15 से 16 क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बताया था जब कंपटीशन एनालिसिस कर रहा था कि मैथ्स के पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन सही करके आ जाते हो तो मैथ्स में आपकी 98 से 99 परसेंटाइल के बीच बन जाएगी। तो आप समझ सकते हो यार, अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यार फाइनली अब इसी के साथ जेईई मेंस 2024 के लिए मैथमेटिक्स की जो रोड मैप की वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होती है। और ये जो अपनी 4 वीडियो की सीरीज थी ये भी यहीं पे अब समाप्त होती है। बिलीव मी यार, ये 4 वीडियो आपको आपके जेईई मेंस 2024 के प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर यार आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि जिस तरह ये 4 वीडियो थी सेम इसी तरह जेईई एडवांस 2024 के लिए भी आप एक 4 वीडियो की सीरीज चाहते हो। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि YouTube पे जेईई मेंस से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जेईई एडवांस ओरिएंटेड इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, अगर सेम इसी तरह की 4 वीडियो की एक सीरीज आप जेईई एडवांस 2024 के लिए चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ, मैं उस पर वर्क करने का ट्राई करूंगा। तो यार अब फाइनली जेईई मेंस 2024 की ये जो 4 वीडियो की अपनी सीरीज थी इसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।